गोहाना विधानसभा में बड़ी तेज उठापटक जारी है और बीजेपी और कांग्रेस में तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की भरमार है, लेकिन एक तीसरे विकल्प की तलाश गोहाना में हो रही है। और तीसरे विकल्प के रूप में राजवीर दहिया नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। और राजवीर दहिया जी इन दिनों जो है बहुत सारे सामाजिक कार्य अलग अलग स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन एक काम इन्होंने बड़ा यूनिक जो है वो कल से शुरू किया है। दहिया साहब, मैंने सुना है आपने वो ट्राईसाइकिल बांटना अब शुरू कर दिया है और बहुत सारी डिमांड भी आ रही थी। सबसे पहले तरुण भाई, मेरी तरफ से जी। आपको भी और आपके दर्शकों को भी, पूरे गोहाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नमस्कार। और जो आपने मेरे से पूछा अभी, क्योंकि मैं जैसे गांव में जाता हूं तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि बहुत ही जो हैंडीकैप्ड लोग हैं और वो सरकार की पॉलिसी से भी दुखी हैं। सरकार की जो उनको ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है तो उनको ट्राईसाइकिल नहीं मिल पा रही। तो कुछ सरपंचों ने, कुछ मोजिज लोगों ने मुझे ये कहा कि जी आपको ना कुछ लोगों के हैंडीकैप हमारे, इनकी सहायता करो। तो उसके लिए मैंने कुछ ट्राईसाइकिल मंगाई और वो मैं आज से पिनाना गांव से उसको जो है काम शुरू कर रहा हूँ। तो बड़ी बात है ये। देखिए, नेता तो बहुत सारे हैं और समाज सेवा के नाम पे भी है, लेकिन गोहाना में कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक थोड़ा सा कमी महसूस होती थी कि एक समाज सेवा, जन सेवा, थोड़ा सा फर्क है। नहीं, मैं पिछले 35 सालों से देखो समाज सेवा में और जन सेवा में तो मैं लगा वो, और अब लोगों के उससे मैंने राजनीति का रास्ता चुना है कि लोगों ने मुझे ये कहा कि इस इलाके में हमारा कोई रखवाला नहीं बचा, तो आप हमारे इसका जो है ना साथ आओ, चुनाव लड़ो गोहाना कैसे, और आप समाज की सेवा तो करते ही, उससे आपको और ज़्यादा ताकत मिलेगी। आप तेज़ गति से समाज की सेवा कर पाओगे। तो लोगों की इस बात के ऊपर मैं भी मानता हूँ कि भाई जब तक कलम की ताकत होगी तो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से मैं समाज की सेवा कर पाऊँगा। एक बात आपने कही कि एक रखवाड़ा या इस तरह की बात, ऐसा क्यों महसूस होता है आपको? तो आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या गोहाना की क्या हालत है? गोहाना हल्के की क्या हालत है, चाहे वो डेवलपमेंट के काम है, चाहे वो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, चाहे वो व्यापारी, जो छोटे व्यापारी हैं उनके साथ जो रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं उनकी, पेंशनर हैं बेचारे, आप राशन कार्ड वाले हैं, बिजली के लिए हैं, मतलब सीवर की लाइनों का है, शहर में और बहुत सारे शहर में भी काम है। आप ड्रेन नंबर 6 की आप हालत देखते हो क्या है। मतलब सब सरकारें आती हैं, वायदा करती हैं, और मतलब मैं तो हुड्डा साहब के टाइम से सुन रहा हूँ आज ये काम होगा, आज वो होगा, आज ये होगा। मुझे तो लग नहीं रहा। हमारे यहाँ एक पीजीआई था छोटा सा खानपुर में, जो मेडिकल कॉलेज बना था, उसकी हालत आप देख लो क्या है। पिछले जो राज में हुई थोड़ी बहुत, वो उससे भी बुरी हालत में आ गया। तो मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ भी जो ना, मतलब जब तक यहाँ एक प्रॉपर कोई ऐसा नेता नहीं होगा, जनता साथ नहीं देगी, प्रॉपर स्टैंड नहीं लेंगे, तो हम इस इलाके को न्याय नहीं दिला पाएंगे। एक बड़ी बात है, मैं एक चीज के लिए सोच रहा था, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के आज भरमार है। मतलब गोहाना की कोई ऐसी दीवार और ऐसा चौक चौराहा नहीं बचा जहाँ पे नए नए व्यक्तियों का, कुछ तो ऐसे चेहरे हैं जिनको हम पहली बार देख रहे हैं, ऐसे पैराशूट से उम्मीदवार उतर रहे हैं कि बस टिकट वो लेंगे, लेकिन लगता नहीं कि गोहाना से किसी को सरोकार है। और आप कह रहे हैं कि मैं इतने साल तक यहाँ पे रहा हूँ, यहाँ पे सेवा की है। अरुण भाई, ये तो आप यहाँ सामने हो, आपके पिताजी भी होते थे जी। पत्रकार यहाँ। मैं जब यहाँ गोहाना में जब जब मुसीबत आई है, जब जब कोई दिक्कत आई है, जब जब जो गोहाना को किसी आदमी की जरूरत पड़ी है, तो मेरा जब ये हल्का नहीं था, मैं तब भी यहाँ खड़ा मिला था। और मैं आज भी लोगों को हमेशा, मैं कोई सीजनल नेता नहीं हूँ या समाज सेवक नहीं हूँ कि सीजन आ गया तो समाज सेवा शुरू कर दी। मैं तो पूरे 5 साल करता हूँ। आप देखो ना, मतलब कोरोना काल था तब भी मैं लोगों के बीच था, मैं भी था और मेरा परिवार भी था पूरा। और कोरोना के बाद मैंने हेल्थ कैंप शुरू कराई, टीबी मरीजों को आपके यहाँ गोहाना में ही प्रोटीन किट बांटी, रोज हर महीने आता था मैं। लड़कियों की शादी थी, कोई और था, कोई गरीब को जरूरत थी, किसी को मैं कहना नहीं चाहता। नहीं, वो तो हमने प्रत्यक्ष को सारी बातें मैं कहना भी नहीं चाहता। देखा है जहाँ रहने के लिए लोगों के पास घर नहीं थे गोहाना हल्के में, मैंने तो उन लोगों को कोशिश करी है, जो बेचारे चौपालों में रह रहे थे उनको भी जा जाकर मैंने मदद करके उनके घर डेवलप करवाए। नहीं, आपकी जब आपका नाम आता है, एक राजवीर दहिया जब नाम आता है, तो उसमें हमने एक चीज़ तो ज़रूर महसूस की है। देखिए, हम भी रोज़ देखते हैं समाज सेवा के नाम पे राजनीति भी हम रोज़ देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, चाहे आज नहीं, पिछले कितने साल से गौशालाओं के अंदर हमने देखा है, आपने सबसे ज़्यादा दान देने का काम किया है। ठीक है, लोगों के बीच में आप रहे हो, और अभी भी हम देख रहे हैं, शायद अभी चुनाव का अब थोड़ा कम समय है, इसलिए शायद ज़्यादा कैंडिडेट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन आप तो पिछले कई सालों से निरंतर लगे हुए हो, हम भूले नहीं है उस चीज को। चाहे वो गोहाना कांड हो या जो लारा का कांड था वो कांड हो, आप हमेशा एक भाईचारे का ताना बाना या समरसता की बात करते हुए नजर आए। देखो, मैं ये मानता हूँ कि जब तक छत्तीस बिरादरी संगठित नहीं होगी तब तक एक अच्छा समाज नहीं बन सकता। और जब एक अच्छा समाज नहीं होगा तो आप एक अच्छा हल्का या एक अच्छा जिला या एक अच्छा प्रदेश नहीं बना सकते, और एक अच्छा देश भी नहीं बना सकते। तो इसलिए हमें सब बिरादरियों को इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, और तभी हमारा देश जो है, मैं ये मानता हूँ कि स्वतंत्र रह सकता है। अगर हम जातियों में, कबीलों में बट के, आप पीछे की हिस्ट्री उठा के देखो, जब जब देश टूटे हैं तो हमेशा जाति धर्म पर जब बंटवारे हो गए तो वो देश गुलाम हो गया, उनके टुकड़े हो गए। तो मैं तो पहली प्रायोरिटी मेरी ये होती है कि पहले समाज सब एक। और मैं कोई ये नहीं कोई केवल वोट के लिए राजनीति करता हूँ। मैं स्कूलों में जाता था बच्चों को पढ़ाई के लिए, वो तो शायद मैं इस दुनिया में ना रहा हूँ जो मेरे वोटर बनेंगे। पहली दूसरी तीसरी का जो बच्चा है, क्या क्या खास था जी? मैं जब स्कूल में कापी पेन बांटने या अच्छा। बच्चों को शिक्षा की अलग जगाने जाता था, तो मैं उनको एक बात बताता हूँ ना, जो गरीब लोग हैं, और गरीब की छोड़ो, मैं एक बात स्पेशल रूप से कहता हूँ कि जितने भी आदमी समाज में हैं, अगर वो ज़्यादा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। अच्छा, एक तो बात है, हम ये समाज सेवा से जुड़ी हुई बातें थी, कुछ ऐसी राजनीतिक बातें हैं जिनका शायद पता नहीं, लोगों को पता नहीं पता है, लेकिन कभी कहते थे आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हनुमान हो। नहीं, मैं तो आज भी उधर आगे मेरे कोई डिफरेंसेस नहीं है। अनुमान तो उसने मेरे को नहीं रखा बना, लेकिन आज भी मेरे उसके पारिवारिक संबंध अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज भी, मेरे तो कारण कुछ और हैं। भूपेंद्र हुड्डा से जो आप कह रहे हो, भूपेंद्र हुड्डा के अनुमान की बात, जहाँ तक बात आपने उठा दी, या आपके पिताजी या अरोड़ा जी लिखते थे, और जब ये मेरा हल्का भी नहीं था, तब यहाँ जब ये गोहाना में मुसीबत पड़ी तब मैं यहाँ आया था, और तब अखबारों में लिखा गया था कि भाई राजवीर दहिया बने हुड्डा के अनुमान। मैं पढ़ता था ऐसे अखबारों में। तो आज आपने वो बहुत पुरानी बात उठा दी। तो मैं, हुड्डा साहब का मेरा पारिवारिक संबंध रहा है, और उनके लिए मैंने जीवन में काम किए हैं। मैंने अपनी सारी जवानी उनके साथ लगाई है। इस इलाके में राज लाने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया है, और उसका जब हमें प्रॉपर एक चीज़ नहीं मिली, इस हमारे इलाके को जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो प्रॉपर एक हिस्सा नहीं मिला। ऐसे आदमी विधायक बन के जो यहाँ की आवाज़ को नहीं उठा सकते, जो यहाँ का हक ले आगे नहीं दे सकते, वो केवल अपने घर तक या रिश्तेदारों तक सीमित रह जाते हैं। तो मैंने ये फैसला लिया था कि मैं इस राजनीति से दूर हट के बैठूंगा, और मैं, आप देखते होंगे, मैं 14 में और 19 में दूर भी रहा। तो मैं तो अब लोगों में, जैसे मैं समाज सेवा में घुसा, लोग मुझे कहते हैं भाई यहाँ हालात ज़्यादा खराब हैं, भाई आप एक चुनाव लड़ो। तो मैं तो लोगों की आवाज़ पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लोग जिताएंगे तो भी लोगों की सेवा करूँगा, लोग हराएंगे तो भी लोगों की सेवा करूँगा। एक बात है, तीसरे विकल्प की मैं बात कर रहा था, क्या लगता है आपको बीजेपी और कांग्रेस दोनों से लोग आज फेड अप, और गोहाना की जनता चाहती है कि एक तीसरा विकल्प हो? देखो जी, मैं जिस तरीके से गाँव में जाता हूँ, जिस तरीके से मैं लोगों से मिल रहा हूँ, जितनी मैं सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में मैं हिस्सा लेने जाता हूँ, खेलों में जाता हूँ, मैं वहाँ रूटीन में भी लोगों से मिलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि गोहाना हल्के में अब की बार जो हालात है वो कुछ और होंगे। लोगों की शकल से, मिलने जुलने से, मेरे दफ्तर पे भी आप चहल पहल देखते हो, लोगों का मिलना जुलना जिस तरीके का यहाँ, मतलब लोग दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही मैंने ये लोगों को लगा कि राजवीर दहिया चुनाव लड़ेगा, तो लोगों की, मतलब जो सोच है, जो लोगों की मेरे प्रति आकर्षण है, वो बढ़ता जा रहा है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भाई शायद यहाँ अच्छा ही फैसला करेंगे लोग, और अच्छा फैसला होगा। हालात प्रदेश के ऐसे हैं कि किसी की सरकार आने के हालात बन नहीं रहे, तो उसमें जिस हल्के से निर्दलीय उम्मीदवार जीतेंगे वो या तो किंग होंगे या किंग मेकर होंगे। क्या बात है। अगर एक कल्पना कर भी ली जाए, आप विधायक बन गए हो गोहाना के और निर्दलीय विधायक बन गए हो, सरकार किसी की भी आती है, तो क्या इतना वजूद रहेगा कि गोहाना का विकास जो आप चाहते थे वो करवा लूंगा? अरुण भाई, मैं आपको फिर बता दूं, मेरे हुड्डा साहब के जो संबंध है वो बड़े आज भी मधुर संबंध है। मैं जो बात आपको कहना चाहता हूँ, जब हुड्डा साहब सीएम थे, मैंने गोहाना, मेरा रोड लिखा होता था, आप वहाँ जाके पता कर लेना। और इस हल्के में भी मैंने आज तक जो वहाँ की है ना, चाहे वो सामाजिक कार्य के लिए करी, चाहे वो धार्मिक कार्य के लिए करी, चाहे मैंने राजनीतिक कार्य के लिए यहाँ करी है, मैंने कोई काम अधूरा नहीं पाएगा मेरा, कोई भी। और जहाँ तक बात है काम कराने की, आप कोरोना काल में उठा के देखो, मैं केवल गोहाने के लोगों के लिए नहीं लड़ा, मैं पूरे जिले और हरियाणा के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है। मैंने प्रशासन से लड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने उनको बता दिया था भाई इस जिले को, इसको मैं लूटने नहीं दूंगा।
यही हालत मेरी मुख्यमंत्रियों से भी है। मैं अपना हक लेना जानता हूँ और अपने हकों के लिए मैं लड़ना जानता हूँ। तो उम्मीद करें कि हम दिल्ली से सटे हुए यूएनसीआर का ठप्पा तो हमारे ऊपर लग गया, लेकिन गोहाना को वो विकास तो नहीं मिल पा रहा। नहीं, वो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। लड़ाई तो यही है हमारी। किसी भी आदमी से मनमुटाव कोई पर्सनल मनमुटाव थोड़ा ही है। हुड्डा साहब से भी जहाँ तक बात है, जो मैं हुड्डा साहब की बात करता हूँ तो मैं थोड़ी बहुत बात, जितनी भी मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत अगर उनसे नाराजगी, वो यही तो है कि भाई जो हक हमें मिलना चाहिए था उन्होंने वो हमारे को दिया है। और कई लोग मेरे को कहते हैं भाई बीजेपी ने क्या कर दिया। मैंने कहा भाई बीजेपी करे ना करे, हम बीजेपी के लिए काम थोड़ा कर रहे हैं। हमने काम किया था भूपेंद्र हुड्डा के लिए, वो हमारे इलाके की आवाज़ उठा रहा था, उसको हमने कामयाब किया। दिन रात धक्के खाए, लोगों ने उसकी लड़ाई लड़ी, रैली जल से पता नहीं क्या क्या लोगों ने किया है, कितना भारी टाइम खर्च किया है, कितने भारी संघर्ष किए हमने उनके लिए। तो उम्मीद तो हमने उनसे थी कि उसमें हमारे को एक प्रॉपर हिस्सा मिलेगा। उस हिस्से में हमें कटौती दिखाई दी, तभी तो हमने आवाज़ उठानी पड़ी है। झगड़ा तो यहीं से शुरू होता है। मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं कल को अगर निर्दलीय विधायक बनता हूँ तो मैं आपको कह रहा हूँ भैया तो किंग हो गया, किंग मेकर होंगे। सरकार जिसकी भी हो, सिक्का राजनीति अगर चल किंग जाएगा। मेकर की भूमिका माना पड़ा तो ऐसा नहीं है कि हमारी चॉइस भूपेंद्र हुड्डा नहीं है या हमने उससे कोई प्रेज है, ऐसा भी नहीं है। हम इस बात के लिए भी वो है कि भाई अगर हमने मान लिया किंग मेकर की स्थिति माना पड़ा तो हमारी अपने बाद में अगर कोई प्रायोरिटी है तो हमारी उस आदमी की प्रायोरिटी है जो हमारे इस इलाके के लिए सोचेगा और जो अपने इलाके में और हमारे इलाके में भेदभाव नहीं करेगा। वो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, बड़ी बात है। मतलब गोहाना के लिए जज्बात तो बस काम बात यह जी अपने इलाके की मतलब जो ना चीज़ें बचानी है, अपने इलाके को डेवलप कराना है। आज हम एनसीआर में हैं, हम दिल्ली के इतने नज़दीक हैं, हमें तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ तो जो आदमी किले 2 किले का जमींदार है, छोटा मोटा दुकानदार है या वैसा है, उसको इतना काम मिल जाएगा। जब प्रॉपर डेवलप हो जाएगा इलाका तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ जो हमारे व्यापारी साथी हैं उनको क्या चाहिए? केवल उनको अपने काम धंधे सुरक्षित चाहिए, उनको इंस्पेक्टरी राज से छुटकारा चाहिए कि उनको कोई नाजायज अफसर अधिकारी तंग ना करें। वो तो बेचारे और 10 लोगों को रोजगार भी देंगे साथ में और उस इलाके को डेवलप भी करेंगे। तो यही चाहता नहीं हो जाए फिर चुनाव जीतते पाछा तो ये बात हो जाया करे कि भाई ना मैं उसकी कहूँ ना उसकी कहूँ। देखो अरुण भाई, ऐसा है, वो जो आप बात करना चाहते हो वो स्थिति में तो हो सकता है कि आपस में मान ले तेरे गली में तेरे भाई का झगड़ा हो तो उस स्थिति में मैं ये आ जाऊँ, भाई बैठ के समझौता कर लो। नहीं, अफसर और व्यापारी के बीच में कह रहा हूं। अफसर और व्यापारियों के बीच की था मेरे भाई। अभी कोरोना काल में एक बात और बड़ी खुली बात है, ट्रेड यूनियन ने चलाई आपने? मेरे ऊपर मैंने ट्रेड यूनियन चलाई है। मैं अपनी ज़िंदगी में 2 बार जेल में गया हूँ, दोनों बार लड़ते हुए गया हूँ। मैं कोई किसी झगड़े में या किसी मतलब किसी की खाद बीज चोरी करके या मैं कोई और उस केस में अंदर नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, मैं आज तक कभी मेरे पास 750 का भी कलंदरा मेरा थाने में नहीं है। मैं चेयरमैन भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं नौकरी भी करके आया हूँ, मतलब और मैंने बहुत सारे बिजनेस भी करता हूँ। ना मैं ईडी से, ना सीबीआई से, ना मैं कोई सरकारी तोते से डरता, ना मैं मैना से डरता। मेरा अलग तरीके का काम है। मैंने हमेशा समाज की लड़ाई लड़ी है। कोरोना काल में आप रिकॉर्ड उठा लो ना, ज्यादा जरूरत ही नहीं मेरे से कहने की। अगर मैं डरता तो कोरोना काल में मैं तो मेरे पास तो ऐसे विकल्प थे, मैं भी माल खाता, अफसर भी खाते। ऑक्सीजन मैन थे आप उस टाइम तो। मेरी अपनी फैक्ट्री है। अगर मैं मिलकर चलता अफसरों से तो अफसर तो चाहते यही थे कि भाई यो हम ब्लैक करें, भाई आधे पीछे यो ले ले, आधे हम ले ले। लेकिन नहीं किया आप। अरे आज इस हरियाणा प्रदेश में पूरे में आप कहीं जाओ, दिल्ली जाओ, आप यूपी में जाओ, जो मेरी फैक्ट्री के साथ लगता हुआ एरिया है, आप और छोड़ो, लखनऊ तक की बात करता हूँ मैं, यहाँ की छोड़ो, आप बड़े बड़े मंत्रियों के रिश्तेदारों के मेरे पास फोन आए हैं। मैंने मेरी फैक्ट्री से कोई एक ऐसा आदमी ला दो इस ब्रह्मांड में ढूंढ के जो ये कह दे मैं 302 रुपये देगा रहा हूँ। 250 रुपये का सिलेंडर, 50 रुपये टैक्स, 300 रुपये में सिलेंडर दिया, 302 रुपये कोई दे नहीं पाएगा या फ्री। मैं डरता। किसान आंदोलन में बॉर्डर पे किसान बैठे थे, मैंने 1 साल तक ऑक्सीजन फ्री दी है। अगर मैं सरकार से डरता, बीजेपी की सरकार से, या मैं यहाँ के डीसी से, डीएम से डरता, तो क्या मैं कैसे दे सकता था? क्या नहीं डरे तो कोई सी भी सरकार में नहीं आप। मैंने तो आपसे ही पूछा है, आप तो पत्रकार हो, सब जगह घूमते हो। नहीं, हमने देखा ऑक्सीजन आपने किसान आंदोलन। मैं आज यहाँ अपना सीआरपीएफ कैंप है खेवड़ा में, मैं सारा साल फ्री गैस देता हूँ ऑक्सीजन। क्या बात? मुझे ये भी नहीं पता वो लोग आंध्रा के हैं, तमिलनाडु के हैं, हरियाणा के हैं, गुवाना के हैं, भटगांव के हैं या किसी और गाँव के हैं, मुझे क्या पता। क्या बात है, ये तो जबरदस्त काम हो गया।
समाज सेवा हो तो ऐसी हो कि मुझे नहीं पता। एक हाथ से दान दे रहे, दूसरे को पता ही नहीं। मुझे नहीं पता इस बात का, वो बेचारे कहाँ के हैं। मैं तो आप जाओ यहाँ, आपके यहाँ गाड़ी लो और बैठे हैं, मुझे ये भी नहीं पता था यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। आप उनसे पूछना भाई राजवीर दैया क्या है, बता देंगे। मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं। तो मतलब लोग चाहते हैं पंचायती उम्मीदवार के रूप में आप मतलब आगे देखो बढ़ते जी, रहो। होता भी आपको टिकट बटने दो, फैसला आप यहाँ फील्ड में ही देखना क्या होगा। मैं बड़ी बात नहीं कहता। टिकटें तो बट जाएंगे, लेकिन राजवीर दैया का तो मन ये है ना निर्दलीय ही हाँ, चुनाव मैं चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा, ये मेरा और चुनाव 100% लड़ेंगे। चुनाव है 100%। लड़ेंगे क्या, लड़ ही रहे हो शायद। चुनाव चल रहा है अपना। चल रहा है क्योंकि अपना तो अपने को तो टिकटों की कोई वो है नहीं ना। मैं किसी पार्टी में अप्लाई कर रहा, ना मैंने किसी पार्टी में एप्लीकेशन दी, ना मैं दूंगा। मुझे एक बात बताओ अरुण भाई, क्या टिकट लेने के बाद वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? पड़ती है। आपने वो अकबर की उसकी एक कहानी सुनी ना, एक आदमी अकबर के दरबार में जाता था रोज पैसे मांगने के लिए। और एक दिन वो मस्जिद में चला गया। जब वो मस्जिद में गया तो अकबर भी वहीं अल्लाह अकबर कर वो भी मांग रहा था। तो उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ क्यों दुखी हूँ, मैं सीधा यहीं क्यों ना हूँ। मैं भी जब फैसला जो जनता जनार्दन है, भगवान फैसला जनता को करना है, उसने करना है, टिकट और चाहे बिना टिकट हो। और मैं सीधा जनता के दरबार में आज रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ, हर टाइम रहता हूँ। मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले। मुझे वो आदमी लाओ अरुण भाई, मैं चैलेंज करता हूँ, आप पत्रकार हो, आप घूमते हो सब जगह, मैं उल्टा आपसे सवाल करता हूँ, एक आदमी ऐसा लाओ जो ये कह दे राजवीर दैया ने मेरी यहाँ करी थी वो पूरा। एक आदमी ढूंढ के लाओ। किसी दिन मिल गया तो लेकर आएंगे, बाकी फिलहाल तो शायद अभी तक तो कोई मिला नहीं। ढूंढ के लाओ आप ऐसा आदमी। मैं कोशिश करो, सारे पत्रकार भी करो, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे लोग वो भी करो। देखो मैं एक सरेआम एक बात कहता हूँ, मैं जो मेरे वोटर हैं या जो गोहाना हल्के की जनता है उनसे भी एक बात कहता हूँ, अगर मैं अच्छा हूं तो मेरी वोट देना। मेरे से कोई दूसरा भाई अच्छा है आपके लिए, इस गोहाना हल्के के लिए, तो उसकी वोट देना। क्या बात है, इतना तो खेल है, इतना बड़ा चैलेंज। ये तो मतलब एक कह सकते हैं कि जिसने बिल्कुल ठोक के चुनाव की ताल छेड़ दी हो ना, वही कह सकते मैं तो सरेआम कह रहा हूँ, अगर किसी भी पार्टी का आदमी मेरे से अच्छा है तो मैं जनता से भी अपील करूंगा भाई उसकी वोट देना, मेरी मत देना। क्या बात है। अगर आप इस हल्के के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके इलाके के लिए अच्छी लड़ाई लड़ता हूँ मेरे से, तो उसकी मदद करना। और अगर मैं आप लोगों को अच्छा लगूं तो मेरी मदद करना। बिल्कुल बड़ी बात है। ये तो थे राजवीर दैया जी हमारे साथ, जिन्होंने ठोक बजाकर कहा है कि अगर मेरे अंदर कमी है तो बताई जाए। और आप भी बता सकते हैं कमेंट करके हमें, क्योंकि इन्होंने एक चैलेंज दिया है कि कोई भी व्यक्ति कहता हो कि मुझसे राजवीर दैया ने वायदा किया था और वो वायदा पूरा नहीं किया है, तो वो ज़रूर हम तक पहुंचे या कमेंट करे, वो दैया साहब के सामने लेके आएंगे। लेकिन अब जो है इनका दृढ़ निश्चय है, निर्दलीय के रूप में ये हुंकार भर चुके हैं गोहाना से और चुनाव लड़ रहे हैं और हर रोज़ लोगों से मिल भी रहे हैं। किस तरह का इनका बर्ताव है, किस तरह से इनका प्रचार है, ये तो आप जनता जनार्दन बताएगी। किस तरह के इनके विचार लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए K9 मीडिया।